नमस्कार दोस्तों, IITN पढ़ाई वाले में आपका स्वागत है। आज की क्लास में सीक्वेंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ नंबर्स आपके सामने लिख रहा हूँ। 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। देखिए, आप इन नंबर्स को थोड़ा एनालाइज करिए। फर्स्ट वाला नंबर है उसको मैं A1 कह रहा हूँ। A1 इज़ 2। सेकेंड नंबर है, इसको A2 कह देते हैं। A2 इज़ 4। थर्ड नंबर A3 है। A3 इज इक्वल टू 6। फोर्थ नंबर A4 है। A4 इज इक्वल टू 8। फिफ्थ नंबर A5 है। A5 इज इक्वल टू 10। यहाँ पे आप कंप्यूट करिएगा। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। A5 माइनस A4 इज इक्वल टू 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। मीन्स आप नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म अगर करते हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म में से नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म्स करते हैं तो आपको हमेशा 2 मिल रहा है। मीन्स ये जो डिफरेंस मिल रहा है, ये डिफरेंस आपके पास में हमेशा 2 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिफरेंस एक डेफिनेट पैटर्न ये नंबर्स फॉलो कर रहे हैं। तो इस टाइप से कुछ सर्टेन रूल बना हुआ हो और नंबर्स उस पर्टिकुलर डेफिनेट रूल को फॉलो कर रहा हो तो इसको आप कहेंगे सीक्वेंस। तो बेसिकली क्या है, सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन ए डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। और उस रूल के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट टर्म्स जो है इस सीक्वेंस की कैलकुलेट कर सकते हैं। जो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है उसको आप A1 कहा, सेकंड को A2 कहा, थर्ड को A3 कहा, फोर्थ को A4 कहा, 5 को A5 कहेंगे। इन जनरल nth टर्म को आप AN कहेंगे। तो ये जो टर्म्स है A1, A2, A3, A5 एंड इन जनरल N, इनको आप टर्म ऑफ सीक्वेंस कहेंगे। टर्म ऑफ सीक्वेंस। सबस्क्रिप्ट आप 1, 2, 3, 4, 5 N जो यूज कर रहे हैं वो कौन से नंबर का टर्म है, फर्स्ट टर्म है या सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। तो बेसिकली ये आपका सबस्क्रिप्ट है, ये इंडिकेट कर रहा है कि वो कौन से नंबर की टर्म है। तो इन जनरल जो nth टर्म होगी उसको इज कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस। जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस। आप इसको nth टर्म भी कह सकते हैं और जनरल टर्म भी कहेंगे। जो फर्स्ट टर्म अपीयर हो रही है उसको फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस कहेंगे। A1 आपके पास में फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस है। टर्म ऑफ सीक्वेंस। ये डेफिनेट रूल जो है ये आपको फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट टर्म्स आप जो है सीक्वेंस के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली देखिए, ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस को बेसिकली आप क्या कहेंगे, सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स। देखिए, सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स है, इसका और फर्दर थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। इसको हम कह देंगे सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स। क्योंकि आपके पास देखिए 2, 4, 6, 8, 10। अब आप थोड़ा सा इसको और देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। देखिए 2 इज इक्वल टू 4 है, इसको मैं 2 इंटू 2 लिख देता हूँ। इज इक्वल टू 2 इंटू A1 कर देते हैं। नेक्स्ट A3 जो टर्म है वो 6 है, इज इक्वल टू 3 इंटू 2 कर देते हैं। इसको 3 इंटू A1 कर देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म A4 है, वो 8 है, इसको 4 इंटू 2 लिख देते हैं। इसको 4A1 कह देते हैं। फिफ्थ टर्म जो है A5 वो आपके पास में 10 है। A5 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 लिख देते हैं। 5 इंटू A1 लिख देते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इन जनरल अगर मुझे nth टर्म लिखनी है, nth टर्म अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो an इज इक्वल टू n इंटू A1 लिख देते हैं। क्लियर हो गया। A1 आपके पास इन जनरल क्या है,
2 2 है इस सीक्वेंस के अंदर। देखिए आपका जो A1 2 है, 2 2 है, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ AN इज इक्वल टू 2N इन टर्म्स ऑफ N। ये जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स है। इसको आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट आपको ये लिखा हुआ आ सकता है कि इवन नंबर सीक्वेंस की nth टर्म क्या होगी, तो आप डायरेक्टली उसको 2n का फार्मूला अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए और लेते हैं, एक अनदर एग्जाम्पल लेके चलते हैं जिसके अंदर आपके पास 1 4 9 16 25। इसके अंदर देखिए फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है, इज इक्वल टू मैं इसको 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ। सेकेंड टर्म जो है 4 है, इसको 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ। थर्ड टर्म है 9 है, ये 3 स्क्वायर हो सकती है। फोर्थ टर्म 16 है, इसको 4 स्क्वायर हो सकती है। फिफ्थ टर्म है 25 है, ये 5 स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं nth टर्म लिखने की कोशिश करूँगा तो n स्क्वायर हो जाएगा। देखिए फिफ्थ टर्म 5 स्क्वायर, फोर्थ टर्म 4 स्क्वायर, थर्ड टर्म 3 स्क्वायर, सेकेंड टर्म 2 स्क्वायर, फर्स्ट टर्म 1 स्क्वायर। तो ये जो आपका एंड डॉट डॉट कर देंगे आप, क्योंकि इसके बाद में नेक्स्ट क्या आएगा, 6 का स्क्वायर 36 आएगा, फिर 7 का स्क्वायर 49 आएगा, एंड सो ऑन होगा। तो इस तरीके से भी आपके पास एक जो है अनदर सीक्वेंस मिल गई, जिस सीक्वेंस का डेफिनेट रूल है आपके पास में। तो सीक्वेंस को आप देख के रूल फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसमें कौन से रूल से गवर्नड है। ये थोड़ा सा आप एनालिसिस करेंगे तो इजीली इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट टर्म में लिख रहा हूँ सीक्वेंस ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स, ये डिस्कस करते हैं। सीक्वेंस ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स, देखिए आपने इवन नेचुरल नंबर्स डिस्कस किया और इवन नेचुरल नंबर्स में आपने ये कहा कि nth टर्म 2n होगी। अब ओड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट है, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, एंड डॉट डॉट। तो यहाँ पर थोड़ा सा एनालिसिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका थोड़ा और इनडेप्थ एनालिसिस चाहिए। A1 इज़ 1, A2 इज़ 3, A3 इज़ 5, A4 इज़ 7, A5 इज़ 9, A6 इज़ 11, एंड सो ऑन होगा। देखिए यहाँ से मुझे थोड़ा सा यहाँ से अगर सोचना शुरू करूँगा तो हो सकता है कि मुझे कुछ डेफिनेट पैटर्न नहीं मिल पाए, बट मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से देखिए ये मुझे लग रहा है 2 × 6 - 1 लिखा जा सकता है। देखिए 12 - 1 11 हो गया, इसको मैं 2 × 5 - 1 कर सकता हूँ, 10 - 1 हो गया। इसको 2 × 4 - 1 कर सकता हूँ, 8 - 1 7 हो गया। इसको 2 × 3 - 1 कर सकते हैं, 5 हो गया। इसको 2 × 2 - 1 हो सकता है, तो फिर इसको मैं 2 × 1 - 1 लिख सकता हूँ। देखिए आपने क्या किया, इन जनरल 2 सबके साथ में है। ये आपका 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ टर्म है, -1 किया है। तो इसका मतलब ये इन जनरल में क्या लिखूंगा, AN इज इक्वल टू 2n - 1। ओड नेचुरल नंबर्स की सीक्वेंस में nth टर्म क्या मिलेगी, 2n - 1। इवन नेचुरल नंबर्स की सीक्वेंस में nth टर्म क्या मिलेगी, 2n। तो ये कुछ डेफिनेट सीक्वेंसेस है जिसकी वैल्यूज आपको जो है पता होनी चाहिए और इससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक अलग टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको कुछ जो है उसमें ये दे रखा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर आपको ये गिवन है कि किसी भी सीक्वेंस की nth टर्म है वो 3n + 2 है। देखिए सीक्वेंस को इस फॉर्म में दे सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा कि ओड नेचुरल नंबर्स का आपने AN इज इक्वल टू 2n - 1 लिखा, फिर आपने इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का स्क्वायर्ड सीक्वेंस का AN इज इक्वल टू n स्क्वायर लिखा। नेचुरल नंबर्स का nth टर्म n इज इक्वल टू AN इज इक्वल टू 2n लिखा आपने। इसका मतलब जो नंबर ऑफ टर्म है उसमें और nth टर्म में कुछ सर्टेन रिलेशन होगा। तो इन्होंने ये कहा कि सब आपको nth टर्म ऑफ ए सीक्वेंस जो है 3n + 2 गिवन है। अब आप क्या करिए कि फर्स्ट 3 टर्म्स लिखिए। तो मैं क्या करूं कि जहां जहां n है वहां वहां नंबर ऑफ टर्म पुट करिए
तो 3 इंटू 1 प्लस 2 हुआ इज इक्वल टू 5 हुआ। A2 क्या होगा, 3 इंटू 2 प्लस 2 होगा तो 6 प्लस 2 8 हुआ। A3 कितना होगा, 3 इंटू 3 प्लस 2 होगा तो 9 प्लस 2 11 होगा एंड सो ऑन। इस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हैं, 3 3 या 9 एंड प्लस 2। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर जो है अपनी जो है डेफिनेट वैल्यूज़ है उन वैल्यूज़ को जो है पुट कर लें और पुट करके आप जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, पुट करके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख लीजिए। एग्जांपल इसमें भी ये कह रखा है ए एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1 है और फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करिए। तो फर्स्ट टर्म होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा इज इक्वल टू 2 होगा। सेकंड का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 1 हो गया 5 हो गया। 3 का टर्म जो है 3 स्क्वायर प्लस 1 होगा 9 प्लस 1 10 हो गया। आपको जो है जनरल टर्म गिवन है उसकी सीक्वेंस फाइंड आउट कर ली। पहले आपने क्या किया कि सीक्वेंस गिवन है, आपने जनरल टर्म फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं। ये थोड़ा सा आपको टिपिकल लग सकता है लेकिन इतना टिपिकल है नहीं। देखिए जनरल टर्म ऑफ ए सीक्वेंस गिवन है वो है -1 की पावर n-1 इंटू 2 की पावर n। फर्स्ट टर्म आपको अगेन 3 टर्म्स फाइंड आउट करिए। a1 इज इक्वल टू -1 की पावर 1-1 इंटू 2 की पावर 1। तो -1 की पावर 0 होगा, किसी की भी पावर 0 हो इसका मतलब क्या हो गया 1 हो गया। 1 इंटू 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। a2 फाइंड आउट करने के लिए जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2 पुट करिए। 2 - 1 इंटू 2 की पावर 2। देखिए 2 की -1 की पावर 1 हो गई तो ये -1 हो गया, इंटू 2 की पावर 2 होगी तो 4 हो गया, ये आपके पास 4 हो गया इज इक्वल टू -4 हो गया। इसी तरीके से a3 फाइंड आउट करिए। -1 की पावर 3 - 1 इंटू 2 की पावर 3 होगी। देखिए -1 की पावर 2 हो गई इंटू 2 की पावर 3 8 हो गया। -1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा तो ये 8 हो गया। इस तरीके से नेक्स्ट टर्म भी आप इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको जनरल टर्म गिवन है आप कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है कि सिंपली जो टर्म फाइंड आउट करनी है उस टर्म का वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। उस एग्जांपल में कहते हैं कि आपको nth टर्म इस तरीके से गिवन है n इंटू n-3 अपॉन n+4 और इसमें 18th टर्म फाइंड आउट करिए। आप a18 फाइंड आउट करिए। a18 इज इक्वल टू क्या होगा 18 इंटू 18 - 3 अपॉन 18+4 हो गया इज इक्वल टू, इसको आप सोल्व कर लीजिए। 18 इंटू 18 में से 3 कम कर दीजिए आप। 18 में से 3 अगर कम करेंगे तो 15 हो गया और 18+4 कर दीजिए आप 22 हो गया। इसको आप सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने पे आपको क्या मिलेगा 18 इंटू 50 अपॉन 22 हुआ। तो इसको आप फर्दर इसमें एक काम कर लें, इसको 2 से डिवाइड कर लें क्योंकि डायरेक्टली जो है डिविजिबल टर्म आ नहीं रही है तो ये 2 हो जाएगा और 9 इंटू 15 कर लीजिए। 9 इंटू 15 आपके पास 135 होगा। तो 135 ले लीजिए, a18 टर्म मिलेगी। तो इन जनरल आपको कोई भी टर्म फाइंड आउट अगर करनी है तो आप क्या करें उस पर्टिकुलर n का वैल्यू पुट कर दीजिए जिसके लिए आपको टर्म फाइंड आउट करनी है, तो आपको डायरेक्टली जो है टर्म मिल जाएगी। अब देखिए एक थोड़ा सा टिपिकल प्रॉब्लम्स भी कई बार पूछ लेते हैं जिसके अंदर वो क्या कह रहे हैं कि लेट अस सपोज आपके पास a1 इज इक्वल टू 3 है और an इज इक्वल टू 3 इंटू an-1 प्लस 1 गिवन है। जनरल टर्म देखिए किस तरीके से की है, इसने थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम को घुमा के दिया है कि nth टर्म इज इक्वल टू 3 इंटू an-1 प्लस 1। जैसे मान लो मैं 10th लिखता हूँ तो a10 क्या होगा 3 इंटू a10 - 9 प्लस 1। इसका मतलब जो नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं उसको प्रीसीडिंग टर्म से रिलेशन दे रहे हैं। a10 इज इक्वल टू 3 इंटू a9 प्लस 1 हो गया। ये आपके लिए जो है प्रीसीडिंग टर्म से आपने नेक्स्ट टर्म कंप्यूट करी है। अब इसमें कह रहे हैं कि आपको फर्स्ट 3 टर्म्स कैलकुलेट करिए। तो मैं पहली टर्म कैसे कैलकुलेट करूँगा वो आपको गिवन है।
तो मुझे सेकेंड टर्म कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब मैं n इज इक्वल टू 2 पुट करूँगा। तो a2 इज इक्वल टू देखिए 3 इंटू a2 माइनस 1 प्लस 1 होगा 3a1 प्लस 1 होगा। a1 आपको गिवन है तो 3 इंटू 3 प्लस 1 हो गया, तो a2 इज इक्वल टू 10 होगा। अब देखिए a3 कैलकुलेट करनी है। a3 इज इक्वल टू 3 इंटू a3 माइनस 1 प्लस 1 होगा इज इक्वल टू 3a2 प्लस 1 होगा, और इज इक्वल टू 3 इंटू a2 कितना है 10 प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू 30 प्लस 1 इज इक्वल टू 31 हो गया। इसी तरीके से आप क्या करें, नेक्स्ट टर्म फोर्थ भी कैलकुलेट कर लें एंड सो ऑन। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी आपको थोड़ा सा घुमा के सीक्वेंस के अंदर दे सकते हैं। तो इन जनरल आपको सीक्वेंस में एक डेफिनेट सेट ऑफ रूल होगा, वो रूल फाइंड आउट करना है, उसके अकॉर्डिंग टर्म्स की जनरल वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लें। कई बार आपको जनरल वैल्यूज़ गिवन होगी, आपको नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करवाएंगे। कई बार आपको मल्टीपल टर्म्स के टर्म्स में जनरल टर्म गिवन होगी, तो उससे आपको जो है कैलकुलेट करवा सकते हैं। ये इन जनरल आपका सीक्वेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में फर्दर अपन जो है अनदर सीरीज़ जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। और आपको कंटिन्यूसली वीडियो मिलते रहे, इसके लिए IITN पढ़ाई वाला की यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच।